गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय हो। शिव शंकर माँ पार्वती की जय हो। प्रिय भक्तगणों, आप सभी पर भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। प्रिय भक्तगणों, आज आप सभी भक्तजन स्मरण करेंगे शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। इस बार अगहन मास शुक्ल पक्ष वर्ष 2024 में शुक्र प्रदोष का व्रत जो कि 13 दिसंबर 2024 दिन शुक्रवार को पड़ रहा है। जब भी शुक्रवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ता है तो उसे शुक्र प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय पड़ता होता है उस दिन प्रदोष व्रत को धारण किया जाता है। इस व्रत को प्रदोष व्याप्त नहीं ली जाती और प्रदोष काल के समय में विशेष प्रकार से भगवान शिव जी के साथ शिव परिवार का पूजन करना चाहिए। इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर होते हैं। इस व्रत को धारण करने से 100 गायों को दान करने के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। प्रदोष का व्रत जिस दिन भी पड़ता है उस दिन के नाम से उसे जाना जाता है और उस दिन के प्रदोष व्रत का अपना विशेष महत्व होता है। रविवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उसे धारण करने से आरोग्यता की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उसे धारण करने से अभीष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो इससे रोगों से मुक्ति और स्वस्थताएं लाभ की प्राप्ति होती है। बुधवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उसे धारण करने से सर्व कामना सिद्ध होती है। गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उसे धारण करने से शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है तथा शत्रुओं का विनाश होता है। शुक्रवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उसे धारण करने से सौभाग्य और स्त्री की समृद्धि के लिए शुक्र प्रदोष का व्रत धारण किया जाता है। वहीं पर शनिवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उसे धारण करने से संतान लाभ की प्राप्ति होती है। तो इस बार शुक्रवार के दिन प्रदोष व्रत है जिससे सौभाग्य और स्त्री की समृद्धि के लिए इस व्रत को धारण किया जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान शिव जी का और माता पार्वती का प्रदोष काल के समय में पूजन करना चाहिए। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 1 घंटा पहले और सूर्यास्त के 1 घंटे बाद बीच तक का जो समय होता है वह समय प्रदोष काल का होता है। इस दौरान भगवान शिव जी के साथ में शिव परिवार का पूरी विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। तो आइए आप सुनते हैं शुक्र प्रदोष व्रत कथा। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उसमें से एक राजा का बेटा, दूसरा ब्राह्मण पुत्र, तीसरा सेठ पुत्र था। राजकुमार एवं ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी लाने का तुरंत निर्णय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को अपना निर्णय बताया। उन्होंने बेटी से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इस दिनों में बहू बेटों को बेटियों यानी कि बहू बेटियों को उनके घर से विदा कराकर लाना शुभ नहीं होता। शुक्र उदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा कराकर लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को इसके इरादे का पता चल गया। उन्होंने उसको समझाने की कोशिश की किंतु वह नहीं माना। अंततः उन्हें बेबस होकर अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का निर्णय जारी रखा। तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वो धन्य धान लूटकर लेकर चले गए। सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सर्फ ने डस लिया।
उसके पिता ने वैद्यों को बुलवाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय उस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप आने लड़कों को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। यह सारी बधाएं इस कारण से आई है कि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा कर लाया है। यदि यह वहां पहुंच जाए तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात सच्ची लगी और अपने पुत्र वधू और पुत्र को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होनी आरंभ हो गई। तत्पश्चात उन्होंने शेष जीवन साथ में सुखपूर्वक बिताया और मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक को गए और उसी दिन से वह शुक्र प्रदोष व्रत रखने लगे। जय शिव शंकर, जय मां पार्वती। तो प्रिय भक्तगणों, उम्मीद करती हूँ कि आज की हमारी कथाएं आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की कृपा सदा सर्वदा आप सभी पर बनी रहे।